हेलो गाइज, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। यदि आप कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको निमी के जितने भी बुक हैं, निमी के असाइनमेंट है, निमी के क्वेश्चन बैंक है, वो सारे को आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा, तभी जाके जो है आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि निमी के जो जितने भी क्वेश्चन बैंक है वो सारे क्वेश्चन बैंक में कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग है या फिर उसका जो आंसर गलत दिया गया है ना। तो वही जो गलत आंसर दिए उसको उसी क्वेश्चन को उस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सबको सुधारते हैं और उसका सही आंसर बताने का प्रयास करते हैं। यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो जेन्युइन जो है आपको एनपीसीएल नौरारा या फिर एनपीसीएल काकरापारा सेल भिलाई जितने भी एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में जो है आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, है ना। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच करें। इस वीडियो में जो है आपको हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। यदि इस वीडियो का पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आपका जो है नॉलेज एक्स्ट्रा इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर ही नहीं बल्कि उसके जो रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं, है ना। क्योंकि जो है जो क्वेश्चन है पिछले बार आपका मद्रास जो है मैप्स, है ना, एनपीसीएल में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और सेप्टेन 10 में भी क्वेश्चन आए हुए थे। उसी बेसिस पे हम लोग ये सीरीज लेके आए हुए हैं, है ना। यदि अभी तक हमारा जो है आपका थर्ड वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग अपलोड कर देगा, नहीं देगा तो उसको भी एक बार उसको आप देख के जा सकते हैं, है ना। यदि यदि अगर हमको अच्छा लगता है आपको हमारा इस वीडियो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग जो है इससे पहले आपका 90 तक क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन करेंगे 90 से 120 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग जान डिस्कस करेंगे, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 91 क्वेश्चन नंबर में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, है ना। इस वाइस का नाम क्या है, ये जो आप फिगर में देख पा रहे हैं इस वाइस का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका क्या ये हैंड वाइस है, बेंच वाइस है, टूल मेकर्स वाइस है या फिर क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस है ना। तो हम लोग का जो ये वाइस है कौन सा वाइस है, ये हम लोग का जो आंसर देख पा रहे हैं आप, ये आपका क्विक इरेजिंग वाइस है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाइस क्या होता है ना, वाइस क्या होता है। तो वाइस जो है किसी भी वर्कशॉप को, किसी भी वर्क पीस को पकड़ने का काम करता है ना। वाइस क्या है, वाइस इज आर यूज फॉर होल्डिंग द वर्क पीस डिफरेंट टाइप्स, है ना। या फिर जो भी हम लोग हैंड ऑपरेशन करते हैं, जितने भी हैंड ऑपरेशन करते हैं सारे ऑपरेशन के लिए हम लोग किस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, आपका बेंच वाइस में पकड़ते हैं, है ना। ये हम लोग का क्या है, ये क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस है। ये हम लोग का क्या है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग का ये बेंच वाइस है ना। जो भी हम लोग बेंच वाइस को पकड़ते हैं, बेंच में रह के जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियर वाइस भी बोलते हैं, है ना। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स वाइस भी बोलते हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि इंजीनियर भाई जो इंजीनियर वाइस है या फिर बेंच वाइस उसका हम लोग साइज कैसे लेते हैं। तो देख सकते हैं जा की चौड़ाई से हम लोग इसका साइज लेते हैं, है ना। जा की चौड़ाई से इसका हम लोग साइज लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फिगर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस है। क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस और जो ऑर्डिनरी बेंच वाइस दोनों सेम जैसे ही होते हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा होता है कि आपका एक क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रिगर या फिर लीवर लगा होता है। जब हैंडल का रोटेट करते घुमाते तो जो आपका जो लीवर है वही ऑटोमेटिक आगे पीछे काम करता है, उसको इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्टेबल कर सकते हैं, है ना। ये आपका फिक्स जहाँ ये मूविंग जहाँ ये गाइड है, ये बॉडी है, ये हैंडल है ना, दिक्कत तो नहीं है। इसी में एक देख सकते हैं आपका एक ट्रिगर लगा हुआ है, ये आपका क्या लगा हुआ है, देखिए ट्रिगर लगा हुआ है ना। यही जो है दोनों में अंतर करता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन था क्या, हैंड वाइस बेंच वाइस। हैंड वाइस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, हैंड वाइस का प्रयोग जनरली जो है ग्रिपिंग स्क्रू, है ना, या फिर रिवेट्स की या फिर स्मॉल जो ड्रिल है उसको पकड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं हैंड वाइस। वैसे जॉबों को जो हम लोग बेंच वाइस में नहीं पकड़ सकते हैं, वैसे जॉबों छोटे छोटे जॉबों को हम लोग पकड़ने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए हैंड वाइस का यूज करते हैं, दिक्कत तो नहीं। बेंच वाइस में जानते हैं, बेंच वाइस में जो है कौन सा थ्रेड कटा होता है, आपका स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, दिक्कत तो नहीं है ना। और बेंच भाइस को हम लोग कौन सा भाइस बोलते हैं, इंजीनियर्स भाइस भी बोलते हैं, दिक्कत तो नहीं है। बेंच भाइस का जो सॉरी हैंड भाइस का जो लंबाई होता है कितना, 125 से 150 क्या होता है इसका लंबाई होता है। और जाके चौड़ाई जो होता है कितना, 40 से 44 है ना। ये जाके चौड़ाई होता है और ये लंबाई होता है 125 से 150। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आईआरएल में, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे हम बताएंगे टूल मेकर वाइस के बारे में स्पेशल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि एक्स के रूप में जो है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स जो दिया हुआ है इसका नाम क्या है। इसका जो पूरी डिटेल्स हम नेक्स्ट जो है अपलोड, प्रीवियस जो अपलोड है वीडियो नंबर 2 उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसे आपको देखने में भी आ रहा होगा, ये हम लोग का जो कौन सा फाइल है, ये हम लोग का हैंड फाइल है ना। हैंड फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेफेस्ट फाइल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो सेफेस्ट फाइल में जो आप देख सकते हैं इधर जो है दांतें नहीं कटे हुए हैं, इसके एक एज में दांतें कटे होते हैं और एक एज में दांतें नहीं कटे होते हैं, और ये पूरा फ्लैट होता है ना। दिक्कत तो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हैंड फाइल या फिर सेफेज फाइल। कहीं भी अगर इस टाइप का कॉर्नर है वहाँ पर हम लोग को फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ताकि इस जो किनारा पर दांत नहीं कटा हुआ है ना। तो क्या टिप है या हील है या टैंग है या सेफेज फाइल है, तो ये हम लोग कौन सा होगा, ये हम लोग का सेफ एज है ना। टिप तो इसको बोलते हैं, टिप ये बोलते हैं, हील ये पार्ट्स को बोलते हैं, और टेंग आपका यहाँ पे जो शोल्डर का इस टाइप से पतला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंग बोलते हैं, और ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको सेफ एज। इसीलिए इसी के कारण जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ एज फाइल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन अगला हम लोग को 93 क्वेश्चन नंबर में है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, चेकिंग फ्लैटनेस, चेकिंग स्क्वायरनेस, या फिर सेटिंग वर्क पीस एट राइट एंगल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है चेकिंग कर रहे हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चेकिंग फ्लैटनेस, ये जो है आपका सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट हम लोग क्या कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री फ्लैटनेस है कि नहीं है ना। लेकिन ये हम लोग का क्या है, ट्राई स्क्वायर है ना। ये हम लोग क्या है, ट्राई स्क्वायर है, देख सकते हैं ट्राई स्क्वायर है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं। ये हम लोग का ब्लेड हो गया है ना। इसका लंबा हम लोग कहाँ से लगते हैं, यहाँ से ब्लेड की अंदरूनी सिरे से स्टोक के अंतिम सिरे तक जो है इसका हम लोग लंबाई लेते हैं। दिक्कत तो नहीं है। जो हम लोग का स्टोक जो है किसका बना होता है, कास्ट का बना होता है, ये हम लोग का हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसको हम लोग कैसे हार्डनिंग कर देते हैं। और जनरली जो है इसका प्रयोग हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री में या फिर समकोण में चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटीज में। उसके बाद हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट फ्लैटनेस चेक करते हैं। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फॉर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। क्या व्हाइट वाश लगाते हैं हम लोग, इधर और ऑप्शन है ना। क्या हम लोग जो है पोर्शन ब्लू यूज करते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट, या फिर सेलुलोज लैक्यूअर, है ना। इधर जो है आपका क्या था, व्हाइट वाश था, है ना। तो रफ एंड कास्टिंग के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रफ एंड फॉर्जिंग के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, व्हाइट वाश। इसका जो ए ऑप्शन है ये सही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग मीडिया क्यों लगाते हैं। सपोज जो हम लोग वर्कशॉप में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइलिंग करते हैं, है ना, तो उससे पहले जो हम लोग को बहुत सारे ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत सी डिजाइनिंग बनाना पड़ता है। कहीं पे भी स्लॉट कटना होता है, कहीं पे स्क्वायर करना होता है, तो उसके लिए जो है हम लोग मेटल पे नहीं दिख पाता क्लियर ना, तो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पे लेपिंग लगाते हैं। कोई भी एक हम लोग लेपिंग लगाए उसके बाद हम लोग मार्किंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग मीडिया यूज करते हैं। पर्सन ब्लू को जहाँ पे फाइन फिनिशिंग करना है ना, जहाँ पे किलर लाइन दिखना है वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पोर्शन ब्लू का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट जो है आपका क्या है, सबसे जहरीला होता है कॉपर सल्फेट। और सेलुलोज लेकर जो है ये आपका डिफरेंट कलर में मिलता है और तुरंत ये सूख भी जाता है। पर्सन ब्लू जो क्वेश्चन पूछता है सबसे ये ज़्यादा टाइम लेता है सूखने में, है ना। दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 95 क्वेश्चन नंबर में है कि विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्पड डिवाइडर पॉइंट, है ना। पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या फाइल यूज करते हैं, क्या ग्राइंडर, स्क्रैपर, या ऑयल स्टोन, है ना। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग रिशार्पिंग करने के लिए जो हम लोग जनरली किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। ये जो जनरली हम लोग घर में भी होता है ना। सपोज मान के चले यदि आपका चाकू या फिर जो बैठी जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल कटर जो इंग्लिश में बोलते हैं, उसको धार करने के लिए हम लोग जनरली जो है किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं, है ना। ये आपका नेचुरल एब्रेसिव है ना। दिक्कत तो नहीं है। फाइल के द्वारा तो हम लोग नहीं कर, फाइल के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन जो उसका जो टीथ है वो थोड़ा तुरंत ब्लंट भी हो जाएगा, इसलिए हम इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वाइल स्टोन के लिए करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का काम क्या है, क्या चेक द लेंथ, सेट द वर्क पीस, मेजर द एंगल, या फिर मेजर द डेप्थ, है ना। इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेवल प्रोटेक्टर क्या है ना। तो द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू चेकिंग एंगल्स, है ना। दिक्कत तो नहीं है। द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू चेक द एंगल्स, पहला जो है आपका क्या, बेवल, है ना। बेवल या फिर बेवल गेज बोलते हैं, बेवल गेज। बी ऑप्शन में है, बी जो है आपका क्या, आपका यूनिवर्सल बेवल गेज, है ना। यूनिवर्सल बेवल गेज
और सी में जो है आप जो है बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर, है ना। इस तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, एंगल को चेकिंग करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन बेवल के द्वारा, बेवल या बेवल गेज के द्वारा जो है इसको हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कौन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा एंगल को हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर उसका बेवल या फिर बेवल गेज, है ना। यूनिवर्सल गेज में क्या होता है, यूनिवर्सल गेज में एक एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये फिगर आपका देख सकते हैं, ये हम लोग का क्या है, ये बेवल हो जाएगा, ये हम लोग का यूनिवर्सल बेवल हो जाएगा, और ये जो है हम लोग का ये प्रोटेक्टर हो जाएगा। ये हम लोग के द्वारा, इसके द्वारा जो हम लोग किसी भी एंगल को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसके जो सहारा लेना हम लोग का प्रोटेक्टर, है ना। प्रोटेक्टर के द्वारा जो है हम लोग इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा, बेवल प्रोटेक्टर का जो है 0 से 80 डिग्री में ये ग्रेजुएशन दिया होता है ना, 180 डिग्री तक। इसका जो एक्यूरेसी होता है कितना, 1 डिग्री एक्यूरेसी तक इसको हम लोग चेकिंग कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। ये था हम लोग का बेवल प्रोटेक्टर, है ना। इसका जो काम क्या है, ये जो है हम लोग करते हैं मेजर द एंगल, किसी भी एंगल को चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जो डायरेक्टली मेजर करता है। दिक्कत तो नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द फाइल शोन, दिखाए गए फाइल का नाम क्या है ना। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा फाइल है। क्या आपका रिफरल फाइल है, या फिर टिंकर्स फाइल है, बैरेट फाइल है, फिर क्रॉसिंग फाइल है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो जनरली हम लोग रिफरल फाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रिफरल फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं यूज्ड फॉर डाई सिंकिंग, दे आर मेड फॉर डिफरेंट शेप एंड साइज, है ना। दिक्कत तो नहीं है। टिंकर्स फाइल जो है हम लोग इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में करते हैं। ब्रेड फाइल का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स, है ना। यहाँ पे हम लोग कहाँ करते हैं, शार्प कॉर्नर के ब्रेड फाइल का यूज करते हैं। क्रॉसिंग फाइल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, क्रॉसिंग फाइल का प्रयोग हम लोग जनरली यूज इन द प्लेस हाफ राउंड फाइल नॉन, है ना। हाफ राउंड फाइल के जगह पे हम लोग इस फाइल का यूज करते हैं। क्रॉसिंग फाइल को क्वेश्चन पूछता है, क्रॉसिंग फाइल को जनरली हम लोग का फिश बैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। दिक्कत तो नहीं है। आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं, ये हम लोग का क्या है, रिफरल फाइल है ना। जैसे ये हम लोग का रिफरल फाइल हो जाएगा, ये हम लोग का क्या बैरेट फाइल हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं। और ये जो हम लोग का फाइल जो है क्या, ये हम लोग का क्रॉसिंग फाइल है। दिक्कत तो नहीं है। ये फिगर दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है, रिफरल फाइल जो डिफरेंट साइज में मिलता है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या, टिंकर्स फाइल। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर में है। 98 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, विच इज यूज फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हम लोग पिन वाइस यूज करते हैं, क्या पाइप वाइस, या हैंड वाइस, या बेंच वाइस। तो किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब पकड़ने के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते होंगे, ये हम लोग का क्या है, पाइप वाइस है ना। ये हम लोग का क्या है, पाइप वाइस है, इस टाइप से है ना। तो इसी में हम लोग किसी भी सिलेंडर का जॉब को पकड़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग पाइप भाइस में सिलेंडर का जॉब को पकड़ते हैं तो कितने जगह टच करता है, तो ये 4 जगह टच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 ऊपर 2 नीचे। दिक्कत तो नहीं। इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है कितना, 90 डिग्री होता है ना। इसके जो जा कार्य करते हैं, इसके जा जो कार्य करते हैं वर्टिकली कार्य किए जाते हैं, वर्टिकली इसके ऑपरेट होते हैं, है ना। देखिए ये वर्टिकली ऑपरेट हो रहा है। दिक्कत तो नहीं है। और पिन वाइस हैंड वाइस जो पिछले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन नंबर में, व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब्स। कंडक्ट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड किस पिच का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली जो है हेक्सा ब्लेड के पिच हम लोग 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कोर्स मीडियम फाइन और वेरी फाइन। दिक्कत तो नहीं है ना। पिच क्या बोलते हैं, एक टीथ से दूसरे टीथ, एक टीथ से दूसरे टीथ के कोरस्पेंडिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, है ना। दिक्कत नहीं है। मतलब एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये आपका कोर्स हो गया, मीडियम फाइन वेरी फाइन। कोर्स पिच का प्रयोग जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये मुलायम धातु के लिए करते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, कंडक्ट फाइन मुलायम धातु जैसे हो जाता है ना। और इसका जो हम लोग हार्ड धातु के लिए करते हैं, ये आपका हो जाएगा कंडक्ट 0.8 कंडक्ट पाइप के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंडक्ट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए किस प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जनरली जो हम लोग 0.8 mm की ओर जाएंगे, ये इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये वेरी फाइन पिच ब्लेड के अंतर्गत आता है ना। और एक हेक्सा ब्लेड का जो स्टैंडर्ड लंबाई होता है कितना, 250 से
300 mm तक ये इसका स्टैंडर्ड लंबाई होता है। दिक्कत नहीं है। इसका जो पूरा डिटेल्स हम एक वीडियो में बना चुके हैं और इसका जो प्रीवियस वीडियो में भी इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे इसको जाके देख सकते हैं। चलिए, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि विच मेटल कटिंग सा इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है। क्या हम लोग पावर सा यूज करते हैं, सर्कुलर सा, या फिर काउंटर बेंड सा, या फिर हॉरिजॉन्टल बेंड सा का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रोफाइल को कटिंग करने के लिए जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं काउंटर बेंड सा, है ना, काउंटर बेंड सा का प्रयोग करते हैं। और सर्कुलर सा का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को कटिंग करने के लिए जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं। ये जो है ज़्यादातर मॉस प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है ना। दिक्कत नहीं है। पावर सा का प्रयोग हम लोग जनरली यूज करते हैं कटिंग करने के लिए, है ना। इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या, आपका लाइन मशीन से ये स्पेशल ऑपरेट होता है। और जनरल जो है दोनों में डिफरेंट क्या है, हैंड सा और पावर सा में डिफरेंट क्या है। हैंड सा का जो जब हम लोग कटिंग करते हैं तो इसका जो है आपका ये आपका फ्रॉड स्ट्रोक में कटिंग करता है ना। इसका जो कटिंग क्वेश्चन पूछता है कि हैंड सा में जो है कौन ऑपरेशन कौन एक्शन में कटिंग करता है, आपका फॉरवर्ड एक्शन में कटिंग करता है। बैंड सा सॉरी पावर सा जो होता है आपका ये रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करता है। दिक्कत तो नहीं, दोनों में यही अंतर है ना। चलिए देखिए, जो देख सकते हैं आप, ये जो हम लोग का फिगर है ये आपका काउंटर बेंड सा है ना। ये सर्कुलर सा है और पावर सा भी नहीं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट्स क्या है ना। ये आपका जॉब सिलेक्टर हो गया, बाइंड टेंशन हो गया, ये ग्राइंडर हो गया, बड वेल्डर हो गया, है ना। ये हम लोग का सारे जो है पार्ट्स दिखाएंगे इसके। आप अगर पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं इसका स्पेशल हम वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैच ऑन फाइल सरफेस, फाइल वाले सरफेस पर के उत्पादन का कारण क्या है ना। क्या पिनिंग है, ग्लेजिंग है, या फिर पाइल बीट है, और डी ऑप्शन में जो है वार्पिंग है ना। तो जब भी हम लोग सपोज मान के चलिए कोई भी फाइल में फाइल के द्वारा फाइलिंग करते हैं तो फाइल के जो दांत के बीच में जो है कुछ सॉफ्ट कण फंस जाते हैं, तो उसके फंसने के कारण जो है आपका फाइलिंग सही तरीके से नहीं होता, उसमें जो है आपका जॉब में क्या स्क्रैच आने लगता है। तो ये दोस्त क्या बोलते हैं, क्या पिनिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं। ग्लेजिंग जो है हम लोग का क्या है, ये ग्राइंड मशीन में जब वो दांतें फंस जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं, है ना। तो इसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ये पिनिंग, है ना। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, देखिए ये हम लोग दांत, ये फाइल है, फाइल के द्वारा जो हम लोग बीच में दांतें फंस उसके द्वारा जो हम लोग हटा रहे हैं किसके, फाइल ब्रश के द्वारा, है ना। फाइल ब्रश जो किसका बना होता है, कॉपर स्ट्रिप का बना होता है। क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन ये, फाइलिंग विच डू नॉट कम आउट इजिली बाय द फाइल गार्ड शुड बी टेकन आउट विथ ए ब्रश और कॉपर स्ट्रिप, है ना, कॉपर स्ट्रिप, या ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल, है ना। चीजल जो है, जो ऑपरेशन दिखाया गया इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। कौन सा, क्या फ्लेट चीजल है, वेब चीजल है, क्रॉस कट चीजल है ना, या फिर डायमंड पॉइंट चीजल है। तो ये जो ऑपरेशन दिखाया गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑपरेशन को वेब चीजल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ड्रिलिंग चेन ड्रिलिंग करने के बाद जो मेटल हम लोग रिमूव करते हैं, ये जो हम लोग को देख सकते हैं, ये हम लोग का चेन ड्रिलिंग किया गया है। चेन ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग वेब चीजल के द्वारा जो उसके जो फालतू मेटल उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। फ्लैट चीजल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, फ्लैट चीजल का प्रयोग हम लोग रिमूव मेटल फॉर लार्ज फ्लैट सरफेस, है ना, या फिर चिप ऑफ एक्सेस मेटल एंड वेल्डेड जॉइंट्स एंड कास्टिंग में उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। वेब चीजल का प्रयोग हम लोग देख ले। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग इसको कैप चीजल भी कहते हैं। और इसका प्रयोग जो हम लोग किसी भी कीवे या फिर ग्रुप या स्लोप को कटिंग करने क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। और डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग शार्प कॉर्नर में जो है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, क्वेश्चन पूछता है कि आपका पॉइंट एंगल कितना होता है। ये मेटेरियल अगर चीजल के द्वारा हाई कार्बन स्टील अगर हम लोग कटिंग है उसका जो पॉइंट एंगल कितना होगा, 65 डिग्री होगा। कास्ट आयरन में 60 होगा, माइल्ड स्टील 55 डिग्री होगा,
ब्रास में 50 डिग्री होगा, कॉपर में 45 डिग्री होगा, एल्युमिनियम में 30 डिग्री। ये जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा के लिए याद करके रखना होगा, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलते हैं, खास करके ये आपका पॉइंट एंगल है ना। कभी कभी जो है आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी दे देता है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को भी आप उसको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट डिस्क लेके आप मोबाइल में रख सकते हैं। देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वेब चीजल। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। वाई स्लाइट कॉन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ फेमर, क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी उतलता दी जाती है। इधर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन में क्या है, टू मेक इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, टू अलाउ इवन लोड ऑन स्ट्राइकिंग, टू प्रिवेंट डैमेज टू वर्क सरफेस, है ना। तो हम लोग क्यों उतलता दी जाती है, क्यों, क्योंकि टू अवॉइड डिगिंग ऑन द सरफेस, किनारे की खुदाई को से बचने के लिए इसको हम लोग कॉन्वेक्सिटी बनाया जाता है हैमर को, है ना। हैमर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पूरी डीपली से। देखिए इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर, ये जो हैमर दिखाया गया है फिगर में, ये हैमर कौन सा है, क्या आपका मिलेट हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है ना, या फिर आपका जो है कौन सा हैमर, ये स्ट्रेट पिन हैमर है। तो हम लोग कौन सा हैमर है, ये आपका क्रॉस पिन हैमर है। ये कौन सा हैमर है, आपका क्रॉस पिन हैमर है। क्रॉस पिन हैमर क्यों, देखे ये जो हैंडल है, इसका जो दांत है, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, फिश पिन जो है ना, ये देखिए आप इस टाइप से क्रॉस में है, इसलिए हम लोग इसका बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। जैसे आप लोग लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड भी है, ये हम लोग का है सेंटर लाइन है ना, ये हेड स्टॉक या टेल स्टॉक है, इसी साइड में जो हम लोग को क्रॉस है, क्रॉस स्लाइड होता है, तो ये क्या क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। तो सेम प्रोसेस वही है, आप देख सकते हैं यहाँ ये जो हैंडल का लाइन था ये है, लेकिन इसका जो ये पिन है ये क्रॉस में है, इसलिए उसको हम लोग क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। जिसे देख सकते हैं ये हम लोग का बॉल पिन हैमर हो गया, ये हम लोग को क्रॉस पिन हैमर हो गया। ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ये स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है ना। क्वेश्चन पूछता है कि फाइल का लंबाई है ना, लेंथ ऑफ हैमर जो है ये हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो काफ़ी एग्जाम देने के बाद ये क्वेश्चन मिला है हम लोग को। जब भी अगर हम लोग फाइल का लेंथ निकालते हैं, है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 65 इंटू वेट बाई 100, है ना। यदि किसी भी हैमर का लंबाई निकालना है तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि मान के चलिए जो है आपका हैमर का जो वजन है कितना, 500 ग्राम है ना, और आपको चेक करना है कि हम लोग का जो हैमर की लंबाई है कितना रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखते तब तो जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना, और उसके द्वारा जो सही चोट भी लग सकता है। तो इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है हम लोग का 65, ये हम लोग का वजन यहाँ पे 500 ग्राम है, इसको हम लोग 100 से काट देंगे, तो 5×25, 5×36, 2×232, ये 325 लंबाई हम लोग का क्या होना चाहिए, आपका हैमर की लंबाई होना चाहिए, है ना। और जनरली जो हम लोग बॉल पिन हैमर जो यूज करते हैं, ये हम लोग कितना यूज करते हैं, 250 ग्राम का यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए। दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछता है काफ़ी बार कि आपका जो हैमर किसका बना होता है, तो आपका हैमर जो है ड्रॉप फोर्ज धातु करके बनाया जाता है हैमर को। और हैमर का जो ये चीक है ना, ये चीक जैसे आप यहाँ पे पार्ट्स भी देख सकते हैं, देखिए ये हम लोग का क्या है, ये पिन है, ये वेज है, आई होल, ये चीक है, फेस है। चीक जो है यहाँ पे कोई भी दांते या कुछ भी ये प्लेन रखा जाता है, इसी में जो है आपका हैमर का वजन कंपनी के नाम लिखे हुए होते हैं, है ना, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेज, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चिजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग। जब हम लोग किसी धातु को चिपिंग करते हैं तो चिपिंग करने के, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, चिजल ऑफ एक्सिस, ये चिजल एक्सिस और वाइल सरफेस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियक एंगल बोलते हैं, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जैसे हम लोग देख सकते हैं फिगर में, देखिए जैसे यहाँ पे फिगर इसलिए हम आपको लाए हैं क्योंकि आपके माइंड जो है रीड कर सके, इजी से उसको आप क्रैक कर सके। ये हम लोग का समझ रहा है, ये है ना, ये हम लोग का चीजल का जो है मेन एक्सिस लाइन है, और ये जॉब का सरफेस लाइन है। तो जॉब, ये चीजल का एक्सिस लाइन और जॉब के सरफेस के बीच लाइन हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, है ना, दिक्कत नहीं है। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैक एंगल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना। क्वेश्चन में भी पूछता है कि जो है ये जो है एंगल आपको डिपेंड करता है किसके मेटल ऑफ थिकनेस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, दिक्कत तो नहीं है ना।
चीज़ें के बारे में पूरा डिप्रेशन हम बता चुके हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स टू नो परमानेंट डिस्टोर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की वो प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है? क्या टेनासिटी, हार्डनेस, है ना, और दो ऑप्शन इधर आपका क्या, बिटरनेस या टफनेस। तो कौन सा ये करता है? बिटरनेस है ना। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग क्या, बिटरनेस। टूटने से पहले ये क्या करता है? क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, परमानेंट परमानेंट डिस्टोर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की वो प्रॉपर्टी जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं करता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिटरनेस बोलते हैं, है ना। टेनासिटी के बारे में हम लोग पहले बता चुके हैं, हार्डनेस के भी बारे में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वो 107 नंबर में। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीप माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, है ना। डेप्थ माइक्रोमीटर में जो एक्स के रूप में दिया गया, इस एक्स का नाम क्या है? क्या केप है, लॉक है, या फिर स्ट्रोक है, या फिर ये आपका थिम्बल है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आपके लिए एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं डेप्थ माइक्रोमीटर का पार्ट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं, इसको थिम्बल बोलते हैं, ये हम लोग गेसन या फिर स्लिप बोलते हैं, इसको लॉक या फिर स्टॉक, ये आपका स्टॉक हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा हो जाएगा? ये हम लोग का लॉक, ये इसका सही आंसर लॉक है। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछता है डेप्थ माइक्रोमीटर से कि कौन एक ऐसा माइक्रोमीटर है जो जिसमें थिम्बल, है ना, जिसमें थिम्बल और स्लिप की जो ग्रेजुएशन है आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है ना। तो डेप्थ माइक्रोमीटर एक ऐसा एकलौता माइक्रोमीटर है जिसका जो है स्लिप और थिम्बल जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर की विपरीत दिशा में इसके बने होते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का जो है इरर या फिर जीरो इरर को हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का जीरो इरर हम लोग किसके द्वारा चेक करते हैं? ये आपका सरफेस प्लेट के द्वारा चेक करते हैं, है ना। सरफेस प्लेट के द्वारा चेक करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए चलते हैं। जितने भी माइक्रोमीटर होते हैं सारे के जो एक इक्वेशन होता है मैट्रिक में 0.1 माइक्रोमीटर, है ना, 0.01 mm, है ना। ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है। लेकिन एक ऐसा माइक्रोमीटर जो है वर्नियर माइक्रोमीटर, इसका जो डिस्काउंट होता है कितना? 0.01 mm। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि वाई द हैंड टेप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड। क्यों हैंड टेप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? इलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रेंकिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए। तो किसी भी कटिंग टूल्स या फिर जितने भी होते हैं उसको हम लोग चैम्फर क्यों करते हैं? चैम्फर इसलिए करते हैं क्योंकि जो है वो इलाइनिंग तुरंत वो अपने लाइन को पकड़ ले, है ना, सेंटर में आ जाए, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इलाइनिंग बोलते हैं, इलाइनिंग करते हैं, है ना। तो इसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग का इलाइनिंग, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का टेप है। ये हम लोग का हैंड टेप से जैसे आप इसका पार्ट्स देख सकते हैं, है ना। स्क्वायर शंक है, ये आपके थ्रेड फेसेस में जो है इसके थ्रेड कटे होते हैं, है ना। ये देखे तो नहीं, ये टेपर लीड यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे टेपर कर देते हैं ताकि वो अलाइनिंग हो जाए। ये भाग हम लोग क्या बोलते हैं? टेपर थ्रेड, टेपर कटा हुआ है ना, दिक्कत तो नहीं है। टेप मेड फॉर यूज फॉर क्या? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं टेप, दिक्कत तो नहीं है। एंड हार्ड एंड ग्राउंड किया होता है ना। थ्रेड आर कट ऑन द सरफेस एंड द एक्यूरेटली फिनिश। इसके जो सरफेस में दांते कटे होते हैं उसको हम लोग पूरा एक्यूरेटली के द्वारा फिनिश किए हो जाते हैं। और एक टेप में जो है 3 आपके जो है सेट पाए जाते हैं, टेपर टेप या फिर इंटरमीडिएट या फिर प्लगिंग टेप, है ना, दिक्कत नहीं। तीनों टेप का जो है एंगल अलग अलग होता है। क्वेश्चन पूछता है कौन एक ऐसा टेप है जिसका जो टेपर लेड ज़्यादा लंबा होता है? हैंड टेप या फिर मशीन टेप? अगर इसको आप आंसर जानते हो तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम कमेंट करके बता देंगे। जैसे देख सकते हैं ये हम लोग का जो है एक टेप में ये तीनों टेप पाए गए हैं, है ना। जैसे देख सकते हैं ये हम लोग का फर्स्ट टेप या फिर टेपर टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, सेकंड टेप या फिर इसको इंटरमीडिएट टेप बोलते हैं, या फिर प्लग या फिर बॉटमिंग टेप। क्वेश्चन पूछता है कि ब्लाइंड होल को टेपिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लग या फिर बॉटमिंग टेप का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। ब्लाइंड होल को टेपिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्लग या फिर बॉटमिंग टेप प्रयोग करते हैं, देखा तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि ये जो फिगर में दिया गया है ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस जो है
ये जो ड्रिल मशीन है ना, ये जो ड्रिल मशीन है आपका, ये ड्रिल मशीन को नाम क्या है ना। तो नाम क्या है, जैसे ऑप्शन दे सकते हैं, क्या ये आपका पिलर ड्रिल मशीन है, या फिर गैंग ड्रिल मशीन है, या फिर बेंच, या फिर रेडियल ड्रिल मशीन है। तो ये जो आपका है कौन सा ड्रिल मशीन है आपका, ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन, जैसे ये पिलर में खड़ा है ना। गैंग ड्रिल मशीन जो है जिसको पिछला बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गैंग मतलब एक ही, ये 4 से 6 ड्रिल मशीन लगे होते हैं, है ना। इसका स्पेशल हेड जो अलग अलग होते हैं। बेंच ड्रिल मशीन जैसे आपका बेंच वर्कशॉप में लगा हुआ होता है, उसको हम लोग बेंच ड्रिल मशीन बोलते हैं। फिर रेडियल ड्रिल मशीन जो बहुत बड़ा रेडियल ड्रिल मशीन, जिसका जो आर्म होता है वो रोटेट भी करता है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का फिगर में, जैसे हम आपके लिए पार्ट्स मान यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए ये हम लोग का जो है ड्रिल मशीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्ट गार्ड बोलते हैं। ये हम लोग का मोटर लगा हुआ है जो लाइन कनेक्ट होकर चलता है, मोटर कंट्रोल होता है यहाँ पे। इसी में जो है आपका फीड हैंडल लगा होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ देते हैं। ये हम लोग का चक है ना। इसी साइड में क्या होता है, डेप्थ गेज भी लगा होता है, भले यहाँ नहीं दिख रहा है ना। ये हम लोग कॉलम हो गया, दिक्कत तो नहीं, ये हम लोग कॉलम हो गया। ये हम लोग का वर्क टेबल, इसी में किसी भी जॉब को क्लेम करके हम लोग कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, ये हम लोग का बेस हो गया है। और इसी के द्वारा जो है आगे पीछे ऊपर अप डाउन हम लोग क्या करते हैं, वर्क टेबल को अप डाउन करते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा पिलर टाइप ड्रिल मशीन है ना। देखिए ये भी हम लोग का एक ड्रिल मशीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन इसको हम लोग कहते हैं। ये भी यहाँ पे पार्ट्स दिया हो गया, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम लोग का क्या है, देखिए ये हम लोग का क्या है, ये डेप्थ गेज है, डेप्थ गेज या फिर स्टॉप है। इसी के द्वारा हम लोग, अगर हम किसी भी जॉब के थिकनेस में अगर हम लोग को ब्लाइंड होल करना है, तो इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे लॉक नट लगा हुआ था, लॉक नट के जितने भी आपको डेप्थ में ड्रिलिंग करना है उसको सेट करके हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि व्हाट इज द रीडिंग एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इन ब्रिटिश सिस्टम। इस बाहरी माइक्रोमीटर का जो है रीडिंग क्या है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, ये हम लोग का फिगर दिया हुआ है ना। दिक्कत तो नहीं है। ये हम लोग का मेन डिवीजन है, ये हम लोग का सिंबल सब डिवीजन है, ये हम लोग का थिम्बल डिवीजन है। दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहाँ आपको गौर करना होगा, क्या गौर करना होगा कि देखिए एक के भाग जो है 0 से 1 के बीच में 4 भाग को बांटा गया है ना। 4 भाग को बांटा गया मतलब एक का जो मान है, सब डिवीजन का मान है आपका 0.25 है ना। 0 पॉइंट क्या है, 0.25 में बांटा गया है ना। जब इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का जो मेन डिवीजन है कितना ओपन हुआ है ना। मेन डिवीजन लोग का 3 ओपन हुआ है, और सब डिवीजन यहाँ पे देखिए 1 है। लेकिन जब इसको आप रोटेट करेंगे तो एक यहाँ पे टच हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 खुला हुआ है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए मेन डिवीजन हम लोग का कितना खुला हुआ है, ये 3 ओपन है। और जब आपका सब डिवीजन जो है आपका 2 खुला हुआ है, एक ये है और यहाँ पे एक और है, लेकिन दिख नहीं रहा है। बट यहाँ एक देखिए, एक के बीच का डिस्टेंस तो नहीं है ना, तो 2 है। और आपका 2 थिम्बल डिवीजन कितना है, आपका 9 खुला हुआ है ना। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है कितना है, तभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 0.01 है ना। तो थिम्बल डिवीजन का एक डिवीजन का मान जो होता है कितना होता है आपका 0.001, और सब डिवीजन का जो मान होता है कितना आपका 0.025 है ना। तब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए मेन डिवीजन 1 है ना, 3 खुल गया है। सब डिवीजन 2 दिख रहा है, तो हम लोग 2 जब गुना करेंगे तो 0.5। और थिम्बल डिवीजन का जो एक का मान है, तो इसको मान हम लोग इंटू करेंगे 0.1 इंटू 9, तब ये हम लोग का कितना आ जाएगा 0.009। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप जो कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोग का रीडिंग आएगा कितना 359 है ना। 0.359 यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है। दिक्कत तो नहीं है। इसको जानने के लिए और भी आप इसको थोड़ा डिटेल्स हम बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या है, क्या 1 डिग्री है, 5 डिग्री है, फिर 5 मिनट या फिर 5 सेकंड है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता कैसा है, इसके पार्ट्स का नाम क्या क्या है ना। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो इसके पार्ट्स का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसके पार्ट्स का नाम दे सकते हैं। हम लोग का डिस्क है, ये वर्नियर स्केल है ना। ये मेन स्केल है, ये आपका डायल हो जाता है ना। ये आपका ब्लेड है, ये 60 डिग्री और 45 डिग्री में कटे होते हैं। इधर जो 45 नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 45 डिग्री में कटा होता है ना। ये एडजस्टेबल ब्लेड है, ये लॉकिंग स्क्रू है, जो कोई भी एंगल को आप लॉक करके चेक कर सकते हैं। तो इसका जो एक्यूरेसी है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो एक्यूरेसी होता है 5 मिनट होता है ना। देखा तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर डालते हैं हम लोग कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, यहाँ पे चेक करते देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जब भी चेक करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कितना ओपन हुआ है। देखिए 4 से पहले ये 3 तो होगा ना,
3 होगा तो 3 खुल चुका है, लेकिन 0 जो है ये आगे है ना। देखिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये 30 तो खुल चुका है ना। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि ये हम लोग का मेन स्केल है, ये हम लोग का वेनियर स्केल है ना। मेन स्केल में जो कितना डिवीजन खुल चुका है, ये आपका यहाँ पे इससे पहले 3 है ना, 35 खुल चुका है, 3 के पास 35 है ना। देखिए 4 और 5 के बीच में डिवाइड कितना है, ये 4 है, 4 है, 4.5 फिर 5 है, तो इससे पहले भी 3 खुल चुका है ना, 3 उसके बाद 3.5 मतलब ये 35 खुल चुका है। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपका जो वेनियर डिवीजन जो है, आपका वेनियर डिवीजन कहाँ पे टच हो रहा है ना। तो वेनियर डिवीजन आपका 6 से देख सकते हैं मेन जो है इंक्लाइन हो पा रहा है। और हम लोग जानते हैं इसका जो वेनियर कैलिपर जो लिस्ट काउंट कितना कितना 0.02 mm है ना। दिक्कत तो नहीं है। एक वेनियर डिवीजन का मान कितना होता है 0.02 mm। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा आपका क्या 25 को जब 0.02 से गुना करोगे तो 25 दूना 50 आ जाएगा है ना। तो 50 इसी में है, तो 35.50 mm आपका ये हो जाएगा, ये सही आंसर। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटों के तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन, या फिर टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन है ना। तो टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन के लिए जो है आपका कास्ट आयरन गुड क्वालिटी का बनाया जाता है। कास्ट आयरन में जो हम लोग कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं करते, कूलेंट यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो है इसमें कास्ट आयरन में जो है आपका ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसमें हम लोग कोई भी लुब्रिकेंट या कूलेंट का यूज नहीं करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। कास्ट में जो है कार्बन के परसेंट कितना होता है 2 से 4% कास्ट में कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और कास्ट को जनरली जो हम लोग के कौन सा फर्नेस से प्राप्त करते हैं, आप क्यूपिला फर्नेस से प्राप्त कर सकते हैं। इसको ट्रिक है, दोनों का जो है पहला लेटर जो सी है, इसको इसके माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं है ना। अगला क्वेश्चन में कौन सा है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। सामान्य जो समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? टू सेट ए डिफरेंट एंगल, टू सेट ए डिफरेंट डेप्थ, टू सेट ए डिफरेंट लेंथ, फिर टू सेट ए डिफरेंट हाइट है ना। तो देख सकते हैं ये जो हम लोग का क्या है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। तो इसके द्वारा क्या हम लोग लेंथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये टेपर में है ना। इसके द्वारा हम डेप्थ भी नहीं कर सकते, इसके द्वारा हम लोग क्या लेंथ भी नहीं कर सकते, इस एंगल भी नहीं कर सकते। इसका द्वारा जो हम लोग क्या कर सकते हैं आपका टू सेट है डिफरेंट हाइट है ना। इसको हाइट देखिए, ये आगे ये स्लाइड होता है, एडजस्टल होता है, तो ये आगे पीछे करके हम लोग क्या इसका हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं है ना। ये इसका मेन एडवांटेज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यस, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट ए रिक्वायर्ड पोजिशन एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे दिया हुआ है ना। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है? क्या स्नग, गाइड पिन, रॉकर आर्म, या फिर फाउंडेशन एडजस्टमेंट स्क्रू? तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा इसका पार्ट्स का नाम, किसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं। ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है ना। देख सकते हैं ये आप लोग का जो है ऑर्डिनरी सरफेस गेज या फिर गेज ब्लॉक है। ये आपका हम लोग का क्या यूनिवर्सल सरफेस गेज है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रोकर आर्म है ना, या फिर फैन एडजस्टिंग स्क्रू है। इसके द्वारा जो है पूरा एग्जैक्टली में हम लोग इसको द्वारा यूज करते हैं है ना। दिक्कत तो नहीं है। पोजिशन करने के लिए जो सेंसर हो जाएगा हम लोग का फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है ना। दिक्कत तो नहीं है। ये आपका स्नैग हो गया, स्क्राइबर हो गया, क्लैंपिंग है, ये स्क्वायर स्पिंडल है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू आपका बेस है। ये जो है आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा जो है किसी भी सिलिंड्रिकल जॉब में आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भी जो स्लॉट कटा हुआ है ना, इसको जो भी स्लॉट कटा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इजली से बैठ सके है ना। ये इस टाइप से है तो इजली से बैठ के किसी भी सिलिंड्रिकल जॉब में इसको रख के आप इसका यूज कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा है 116 क्वेश्चन नंबर में है कि क्वेश्चन नंबर है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा कन्वर्ट 1 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले है ना। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख के हम आपके साथ लेके आए हैं है ना। तो किसी भी है ना कन्वर्ट करना, अगर मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर है ना, हेक्टोमीटर, इस टाइप से अगर कुछ भी आपको कन्वर्ट करना तो इसको आप याद कर लीजिए। एम से मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और ये किलो है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मीटर, 1 मीटर, तो मीटर आपका क्या है यहाँ पे है ना। और आपका जो मिलीमीटर ऊपर में है ना, ये मिलीमीटर है देख सकते हैं है ना। ये आपका मीटर है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका मिलीमीटर, आपको यहाँ से जाना है। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग अगर यहाँ पे देख सकते हैं ना, जब भी हम लोग अगर ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऊपर जाने से हम लोग 10 से गुना करते हैं, और अगर डिवाइड कर नीचे जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो सपोज हम लोग क्या मान यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे हम लोग को मिलीमीटर यहाँ, तो हम लोग क्या करें, ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग एक है ना, ऊपर से कितना जीरो है, एक, एक दो तीन, 3 को जीरो कर देंगे, है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, 3 जीरो हम लोग क्या कर देंगे, 1 2 3। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका 1000 आपका मीटर आ जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा देख सकते हैं, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह किसी भी कोई भी अगर आपको पास संख्या दिया हुआ है, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो आप इसके जो है द्वारा इजी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है पॉइंट आप अपने आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको याद कर लीजिए, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक। इस जो वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक के बारे में पूरा डिटेल्स बताए हुए हैं, शायद हमारा फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पूरा डिटेल्स हम बताए हुए हैं, पूरा डीपली से, है ना। तो उसको एक बार जाकर देख सकते हैं। ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, है ना। क्वेश्चन पूछता है टाइप्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन ग्रेड के अकॉर्डिंग ए बी होता है ना। ए का जो लंबाई कितना होता है, किस मीटर का बना होता है, बी का जो है कितना लंबाई होता है, किस ग्रेड में होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसका डेजिग्नेशन हम लोग कैसे करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। 40/4 ये काफ़ी पूछा जा चुका है ना, तो वहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट को कॉम्बिनेशन सेट क्यों बोला जाता है, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या नाम, इसका लिस्ट काउंट क्या है, सारा डिटेल्स हम यहाँ पे बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है आपका स्क्राइबर, है ना। ये जो है यहाँ पे क्या है, इसका स्क्राइबर। देखिए इसका पार्ट्स भी हम पूरा डिटेल्स बता चुके हैं, है ना। डीपली हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज द कैलिपर यूज टू फाइंड सेंटर द राउंड बार्स, है ना। राउंड बार को केंद्र खोजने में किसका प्रयोग करते हैं, जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जेनिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए हुए हैं, इसका किस नाम से जाना जाता है, इसका लंबाई कहाँ से लेते हैं, किस मीटर का बना, सारा डिटेल्स हम बता चुके हैं, है ना। तो वहाँ पर जाकर इसका देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 120, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एज एक्स इन चीजल, है ना। एक्स के रूप में जो है चीजल जो है क्या दर्शाया गया है, ये जो है आपका अल्फ़ा होगा, है ना। एक्स ना रूप ये आपका इस टाइप से अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। यहाँ से इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, इसको हम लोग रेक एंगल बोलते हैं, इसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ से जो है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। रेक एंगल ये पार्ट हम लोग रेक एंगल बोलते हैं। वेज यहाँ पे हो जाएगा, कटिंग ये, क्लियरेंस एंगल ये वाला, है ना। दिक्कत तो नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखें तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। अगर यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ अपना राय भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।